चिंता संतानहन्तारो यत्पादां भुजनेन श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं सदानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी च मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचा अमृतचयन् क्वथन्। 3-4 क्लास को ब्रेक हो गया और अनुकूलता नहीं रही। खैर अपन अपन पढ़ रहे थे पुरुषोत्तम जी की पंक्ति। और पुरुषोत्तम जी की पंक्ति में अपन ने वर्षाभ्य स्वाहा को अर्थ अपन देख रहे थे। आज पुरुषोत्तम जी की टीका में स्वेदजाभ्य स्वाहा जो 12वां वक्ता है वह को भाववचन अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो अब ये योग ध्यानादि संयुक्ता गुणा वर्षा प्रकीर्तिता तपो ज्ञानादि भावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिता। तो यहाँ सु 11वां जो वक्ता है वहां सु ज्ञान मार्गीय जो मुमुक्षु है वाक्य भाव को वर्णन आ रहा है। जैसे कि पूर्व जो योजना आती अपने देखी थी वह हिसाब से कि ये ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु है। और 15 दिन हो गए आप बात को, या अपनी एक क्लास ही मिस गई ना, एक ही क्लास मिस गई। तो 15 दिन पहले की बात है, शायद आपको याद है कि नहीं, मेरे दुर्भाग्य से याद हो। तो चित्त को एकाग्र करके कियो जातो वो जो ध्यान है वो जो है अनुभव प्रदाता है। जाको यहाँ पे कह रहे हैं कि योग ध्यान आदि संयुक्ता गुणा वर्षा प्रकृति का माने ये जो वक्ता है वो अनुभव प्रदाता है, अनुभूति को भाव है यहाँ। यानी याको वर्षा को जल के समान याको वक्ता को भाव कहोगे। पर जो स्वेदजाप्य है तपो ज्ञानादि भावे न स्वेदजास्तु प्रकीर्तिता, ये जो वक्ता है ये ध्यान नहीं है, ये समझ है यार। माने अनुभव नहीं है, श्रम है या के पार्ट में। अनुभव नहीं है, श्रम है। मैंने ये आके आध्यात्मिक परिश्रम को द्योतक है। ये आध्यात्मिक परिश्रम
या सो हो रहा है। ये मतलब क्या को अनुभव नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली बार की बात बताई थी कि कला और कौशल की बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि योग ध्यान आदि संयुक्त ये कला है, आर्ट है। और ये जो मतलब तप है वो कौशल। पहले श्रम साध्य है, श्रम से अपने आप को ये मैनेज करे है। और या के लिए ही पुरुषोत्तम जी या को यहाँ क्या ढंग से कहना चाह रहे हैं कि अतः परम अवर्षाभ्य स्वाहा इति श्रुतिमनुसृत्य कर्म संबंधिमेव द्वादशम पावनात्। यहाँ थोड़ा पुरुषोत्तम जी से अब मैं मतलब अपने ज्ञान मार्ग की बात चल रही है, तो या मैं कर्म मार्गी काय को घुसाना चाहिए, लेकिन पुरुषोत्तम जी यहाँ एक कर्म मार्गीय वक्ता को घुसा रहे हैं और करके कर्म संबंधी में व द्वादशम भाव यूं कह रहे। मैं थोड़ा तो यहाँ पे पुरुषोत्तम जी से थोड़ा असहमत हूँ, मतलब और कोई अर्थ में नहीं। मतलब जब ज्ञान मार्गी मुमुक्षु की बात चल रही है तो भाई कर्म मार्ग की बात बीच में से कहाँ से आ गई। कर्म मार्गीय जो भी वक्ताएं हैं उनके अपन ने सारे प्रकार देख लिए कि हृद, सुद, सर, वेशंत और पलवल, ये चार पांच अपन ने कर्म के प्रकार देख लिए। और वाक्य बात जो है ज्ञान मार्गी मुमुक्षु के अंतर्गत वर्षा और स्वेद, वर्षा स्वेद और पतच्छब्द ह्याधुनिभ्य स्वाहा, ये तीन आ रहे हैं प्रकार ज्ञान मार्गीय वक्ता के। लेकिन वह ज्ञान मार्गीय वक्ता को न विचार करके यहाँ बीच में कर्म मार्गीय वक्ता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको क्या भाव है पता नहीं मेरे को, पुरुषोत्तम जी को, लेकिन बाकी कुछ बात बताएंगे जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि तपो ज्ञानादि भावे ना श्वेत जास्तु प्रकीर्तित तू प्रकरण भेद का। अब यहाँ में देखो अपनी ये दुहाई दे रहे हैं। हाँ, बोल बोल। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, के ऊपर वाले श्लोक में भी ना दो लाइन बाकी था, और वहां पे भी कर्म कर्म को लेके बता रहे हैं नीचे से, जैसे अन्यथा तो भाव कथनस्यो क्रांते क्रांतत्वेन तद विरोधा, ये वाला जो लाइन है जैसे, ये तो हो गई ना वहां से पंक्ति, लेना। हो गई थी। पिछली बार जैसे यहीं तक हुआ था, गुण नामे अन्यथा से जो पहले तक यहीं तक हुआ था, तो वहां पे ये जो देखिए ना कर्म को बता रहे, तो वो बात हम लोगों का रह गया था। अच्छा अच्छा, रह गई थी क्या वो? हाँ जी जी। और जैसे ये थोड़ा क्लियर भी नहीं समझ में आया था, योग ध्यान आदि संयुक्ता, ये जो मतलब पूरा आपने बताया था ना, तो थोड़ा सा इसमें इनको एक तरीके से इनको प्रमोट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इनकी निंदा भी आ रही है, क्योंकि इनके जो वर्षा के जल के समान जो संसार उत्पत्ति, जो खेत में वर्षा के जल पड़ने के कारण जो संसार उत्पत्ति के हेतु बन रहे हैं, वो पार्ट से इनके दोष को गिन रहे थे। तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने के लिए कह रहे थे वो, हाँ तो वो क्लियर हाँ। नहीं समझ में आया। हाँ, मतलब एक्चुअली कौन सी बात क्लियर नहीं भाई, एक्चुअली कौन सा पॉइंट मतलब पे प्रकाश मतलब चाह रहे हो? हाँ, कि मतलब जैसे एक तरफ उनको ये कह रहे हैं ना कि ये इनके एक पार्ट को ये वाले जो दोष वाले पार्ट है उनको मत देखो, इनके एक गुण को देखो। तो इनके हाँ गुण गुण में क्या लेंगे जैसे, और इनके इनके जो वक्तान के जो है वो इनके जो भाव है उनको समझना बहुत दुर्लभ है, ऐसे आज्ञा कर रहे हैं। हाँ। तो तो वो थोड़ा मतलब उस पे जैसे थोड़ा एक्सप्लेन चाहिए था, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब एक देखो, तरफ। हाँ जो ऊपर की पंक्ति है कपिल देव जी के जो वचनामृत पुरुषोत्तम जी कोट कर रहे हैं,
कि स्थितम व्रजंतमासीनम शयानम व गुहाशयम, ये वाला जो वाक्य है, जी वह जरूर। वाक्य के हिसाब से यहाँ पे उनके गुणन को बताया जा रहा है कि ध्यान विषय लीला नाम अपनी उत्तत्वात्। मतलब भगवान की लीला को ध्यान करना चाहिए, और ये ध्यान में बड़े कुशल हुए हैं, ये ध्यान कुशल हुए हैं, इनको ध्यान करना बहुत अच्छा भाव है, वह अर्थ में इनकी प्रशंसा है। अपन भी यदि प्रभु को, मैंने ये बात भी बताई थी कि अपने यहाँ भी प्राणायाम वगैरह है, अपने यहाँ भी योग अष्टांग योग है, वहां में ध्यान भी एक अपनो अष्टांग में से एक ध्यान है। जब भी अपन ठाकुर जी की सेवा इत्यादि करें हैं, तो श्रृंगार इत्यादि खास कर तो मैं कहूँ, श्रृंगार और भोग धरना या में ध्यान की बहुत आवश्यकता रहे, वह ढंग से इनको कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे ध्यान नहीं होएगा, तो अपन अपनो मान लो सेवा करते समय यदि कहीं और ध्यान है, तो अपन कुछ को कुछ करेंगे सेवा में। जैसे अपने को सेवा करके कोई कार्य पता न है, तो अपन सेवा में कुछ चीज भूल भी सके, यदि ध्यान अपना नहीं होएगा तो क्यों, वह अर्थ में। लेकिन ये जो ध्यान कुशल हुए हैं, वो अपने ध्यान बहुत अच्छे कर रहे हैं, वह अर्थ में जो है ये आ, या के भगवत गुण वर्ष बताया है, तो यहाँ पे यूं बता रहे हैं ना, भगवत जाके गुणा ये अपि जगह। योगीषु हम्म, अधिकारी विशेषान कृतार्थयन्ति न सर्वा। मैंने ये अधिकारी विशेष को कृतार्थ कर रहे हैं, इनके भाव को जानना बहुत कठिन हुआ है। मैंने ये कब क्या बताएंगे और इनके कौन से भाव को कौन सा वक्ता कैसे ग्रहण कर पाएगा। जैसे सीधी सी एक बात समझ गूगल, जैसे वर्षा को जल है, वर्षा को जल सबको भिगोएगा, जो भीगना चाहे वाको भिगोवे। बस बात सब समझ लें कि इनके भाव जाकू भिगोना चाहे तो वाको भिगोवे हैं, हर एक को नहीं भिगो सके। या अर्थ में इनके वर्षा के जल की कंपैरिजन करी गई है। और निंदा या अर्थ में करी गई है कि यद्यपि वृष्टि जलम क्षेत्रादौ पतितम सत् संसार हेतु भवति, तथापि सो अंशो न अत्र दृष्टांत फलतया अभिप्रेय। भाई जैसे वर्षा को जल संसार को पैदा करे है, खेत को, खेत में जब जल पड़े है तो अनाज को उत्पन्न करे है, वो अंश यहाँ पे मत लो। कारण कि जा बात को अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं वो ऐसो विपरीत होएगी, यानी उतनो ही अंश अपन को दृष्टांत में लेना चाहिए जितनो प्रकरण में उपयोगी हो। वो बात यहाँ पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं। वो बात यहाँ पे क्या, अन्यथा तो भाव कथन से भी उपक्रांतत्वेन तद विरोधापत्तिश्च, यूं कह रहे हैं कि भावों को उपक्रांत हो जाएगा और विरोध की आपत्ति आ जाएगी कि भाई तुम तो गणा वर्षा के जल के समान जो वक्ताएं हैं, बाकी निंदा कर रहे हो कि स्तुति कर रहे हो। एक तरफ बाकी स्तुति कर रहे हो, दूसरी तरफ बाकी निंदा कर रहे हो, ऐसी आ जाएगी। तो वो अंशिया मत लो, खाली उतना ही लो कि वर्षा को जल भूमि पे गिरे है बहुत अच्छो हो है, लेकिन जैसो वो आधार वो ग्रहण करे है, वाके कारण वह जल में वह प्रकार को गुण आ जाए। ये बात यहाँ पे अपने को लेनी, वो बात यहाँ पे कही है, तस्मात पूर्वोक्तमेव दृष्टांत फलम ग्राह्य। जो पहले कहा गया ना दृष्टांत, वाको ही फल यहाँ पे समझना चाहिए। इत पूर्वम कर्म शुद्धानाम मुक्तत्वात् अत्र तत्प्रसंगेन योग स्मरणम। अब यूं कह रहे हैं कि या के पहले कर्म शुद्धन की बात पई थी, कर्म मार्गियन की। अब ये खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद यह बात को मान के चल रहे हैं कि ये ज्ञान मार्गीय है। तो तत्प्रसंगेन योग स्मरणम, तो वो योग का सो आ गया, तो यूं कह रहे हैं कि योगस्यापि कर्म विशेषत्वात्, योग भी तो कर्म को विशेष है।
कहें कि योग की परिभाषा ही ऐसे दी गई है कि योग कर्मसु कौशलम। योग की परिभाषा क्या है? कि जो कर्म में कुशल हो गए है, वाको अपन योगी कहने। योग माने ध्यान सु सब कुछ सिद्ध कियो है। ध्यान हटो और दुर्घटना घटी। वह अर्थ में इनकी स्तुति है। कुल मिला के इनसु हर एक कोई लाभ नहीं उठा सके, या लिए अपने आप उनको इतना नहीं विशेष मानू। आयो ना ख्याल में गोकुल? हाँ, बोलो आनंद जी। हाँ हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय यहाँ हम्म, में आपने आज्ञा करी कि ये ज्ञान संबंधी है, तो यहाँ में कर्म को योगी में कर्म संबंधी लिए है, तो कोई विशेष कारण? मतलब। ये जो 8वां श्लोक है वो तो ज्ञान संबंधी है ना जय? हाँ हाँ और ये योगी इनको अपन ये कर्म कर्म योगी कहे ना, कर्म सु ये कर्म करे या योग को, तो ज्ञान संबंधी इनको कैसे लिए है? वो प्रसंग सु योग स्मरण किया, ऐसे यूं कह रहे हैं हाँ। कि एक बात समझो कि जो कर्म शुद्धन की बात चल रही थी ना, वाक्य अंतर्गत यहाँ पे योग की बात आ गई है। जो कारण की योग जो है वो कर्म को, जब अपन कर्म की बात चल रही है, तो योग भी एक प्रकार को कर्म ही है ना। तो महाप्रभु जी ने कंटिन्यूएशन में वाकु ले ली है। यूं कहना चाह रहे हैं, इतनी ही बात। बाकी अच्छा और कोई अच्छा। विशेष बात नहीं है। जी जी जी। और ये जैसे अपन ये अपना कीर्तन है, फल फलित होय फल रूप जाने, स्वाति जल बिंदु परत है जाहि में, ताहि में हो तो तैसो रूप मानो। तो स्वाति जल बिंदु के रूप से समझ दो ना कि ये अगर वो छीप में पड़े तो मोती हो, छीप में गिरेगा तो मोती हो वो स्वाति जल बिंदु, और ये सर्प के मुख में पड़ेगा तो झेर बनेगो। तो वैसे वर्षा ऋतु के जल के समान योगिन को लियो, ये हेतु है या के भीतर? ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, गूंज रही है, यानी क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ जैसे आ रही हाँ, है वो। अब आई। हाँ मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे वो स्वाति जल बूंद के बारे में अपन कहे ना कि जो छीप में पड़े तो मोती होए, और हाँ और नाक के उसमें विष हो गए, वैसे योगी हाँ को वर्षा रूप सु या हेतु सु ले लो ना अपन को जैसे कि वर्षा ऋतु को जल योगी है, योगी। हाँ तो जैसे जहाँ गिरेगे वहां हिसाब से वो आपको फलित होएगा वो। हाँ, वाह हिसाब से। अच्छा जी वाह भले। हिसाब से, जी हाँ। जी जी हाँ। भले जी धन्यवाद प्रणाम जी। तो तो आज जो है तो प्रसंग, वो ज्ञान मार्गीय वक्ता कोई है, लेकिन अब पुरुषोत्तम जी यहाँ पे क्यों कर्म संबंधी को घुसा रहे हैं? कर्म संबंधी में द्वादशम भाव वो मैं आपको शुरुआत में ये बात कह रहा हूँ, तो कि जब ज्ञान मार्ग की बात चल रही है तो कर्म की बात क्यों ले रहे हो यहाँ? एक एक को क्यों घुसाया है यहाँ बीच में? मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं हो रहा है बराबर। अब अब वो अपनी अपनी दलील पुरुषोत्तम जी ऐसा देना चाह रहे हैं कि भाई, तू प्रकरण भेदक है। तपो ज्ञानादि भावेन स्वेद जास तू प्रकीर्तिता। ये तू जो है ना, ये तो ये है, तो ये तो ये है करके जो बता रहे हैं, तो वास्तव में बता दे रहे हैं कि यहाँ प्रकरण को भेद आ रहे हैं। तब भी मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ रही है। मैं तो आपको ज्ञान मार्गी ही मान के चल रहे हूँ। आपको एक बात बता दूं, वैसे जाकी बारात में जा रहे हैं, वाकई गीत गाने चाहिए, वो बात सही है, लेकिन बारात में कुछ कौभांड हो तो वाकू भी कहना चाहिए। तो वहां न्याय से जो है, मैं ये बात कह रहा हूँ पुरुषोत्तम जी को एकदम हाथ जोड़ के नतमस्तक होके, कि महाराज ये कर्म की बात क्यों लाए बीच में? अब इनके पास पूरा, देखो इनके पास पूरा आर्ग्यूमेंट की आखिर वो है, पूरा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ये पुरुषोत्तम जी को। पुरुषोत्तम जी से भिड़ूंगा कोई सरल नहीं है।
ये पूरा कर्म मार्गीय वक्ता है, ये आपको सिद्ध करने के लिए पूरा सिद्ध कर रहे हैं। और इनके दलील को सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ज्ञान मार्गी नहीं है, कर्म मार्गी ही वक्ता है। अब देखो अपन इनके ही गीत गावे, मान के चले चलो ये कर्म मार्गी है, अब ये ज्ञान मार्गी को ड्रॉप कर दो, अब इनकी बारात में गीत गा रहे हैं तो यूं कह रहे हैं कि तपो ज्ञान आदि भाव है ना। जैसे मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो स्वेदजाभ्य हैं, या प्रकार के पसीना के जल के समान जो वक्ताएं हैं, उनको ध्यान नहीं है, उनको समझ, मतलब अनुभव नहीं है, श्रम है। वो आध्यात्मिक परिश्रम को द्योतक है, इनने आध्यात्मिक परिश्रम किया है, ये बात को समझने को प्रयास करो। और आध्यात्मिक परिश्रम कैसे किया है, तो कह रहे हैं कि इनने तप किया है। और तप जो है संतापे, तप को अर्थ जो है संताप लेना चाहिए, तप को अर्थ संताप लेना चाहिए। और संताप को अर्थ है शरीर इंद्रिय आदिकम तपति यत कर्म तत्तप। तपो, तप और ज्ञान आदि के भाव से अपने जिनने अपने ध्यान को वातरसु तैयार कियो है, मने तप के कारण इनमें एक भाव पैदा भयो है, समझ के कारण इनने तप कियो है, सब चीज को समझो है, वाके बाद आपको तप कियो है, और वाके बाद इनमें भाव जनरेट भयो है, ये इनकी स्थिति है। तो जैसे अपन कोई कसरत वगैरह करें और अपने को पसीना निकले, ऐसे इन्हें तप रूपी परिश्रम कियो है, वह बात के लिए तपे हैं, यानी इनको भाव जो है पसीना के जल के समान है। और वो कैसे है, तो कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रिय आदि जा कर्म के कारण तपे हैं, ऐसो कर्म मतलब कृच्छ्र चांद्रायण अनशन आदि रूप तत्तप। देखो ध्यान से समझो ये बात, कि इन्हें कृच्छ्र कियो है और अनशन कियो है, चांद्रायण कियो है। अब ये सब क्या भला है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। अगर आप नोट्स ले रहे हो तो नोट्स के रूप में या को लिख लो कि कृच्छ्र को मतलब क्या हो है। देखो कृच्छ्र को मतलब ये हो है कि कृच्छ्र जो कर्म, एक प्रकार को कर्म विशेष है, आपको कृच्छ्र कहा जाए। कर्म विशेष मतलब ये कर्म जो है ना, अपने में रहे भाई जो भी पाप हुए हैं, वह पाप के प्रायश्चित्तार्थ ये जो कर्म कियो जाए वह को कृच्छ्र कहा जाए। कृच्छ्र जो है, पॉइंट नंबर 2, ये कृच्छ्र जो है वो एक कठिन तपस्या है, जो वह कठिन तपस्या के कारण व्यक्ति को जो है आत्मनियंत्रण और त्याग वह में जनरेट हो रहा है। आत्मनियंत्रण आवे वह को अपनी आत्मा पे, और त्याग भी वो जनरेट करे है, वो कर्म त्याग पैदा हो। पॉइंट नंबर 3, कि ये कृच्छ्र कर्म जो भी हुए हैं वो सांसारिक मोह को दूर करने के लिए किए जाए हैं, और साथ ही साथ या में आध्यात्मिक उन्नति हुआ है व्यक्ति की। तो जामे सांसारिक मोह को निवर्तन होतो होए और आध्यात्मिक उन्नति होती होए, ऐसे कर्म को कृच्छ्र कर्म कहा जाए। या लिए शास्त्र में एक बात ध्यान से समझो कि कृच्छ्र रूपी जो कर्म की 5 वैरायटी बताई गई, कृच्छ कर्म की हो, वो आप बोलो तो बताओ, नहीं तो ड्रॉप करूं या विषय को। ठीक आपको ठीक लगे तो बताओ, दीजिए हमको पता नहीं है क्या हुआ है कर। अच्छा ठीक है, चलो आप बता दिए तो लिख ही लो कि देखो कृच्छ कृच्छ कर्म की 5 वैरायटी हो गए। पाद कृच्छ,
कृच्छ कृच्छ, तप्त कृच्छ, अतिकृच्छ और प्राजापत्य और चांद्रायण। मने पादकृच्छ, चांद्रायण, तप्तकृच्छ, अतिकृच्छ और प्राजापत्य, ये पांच, कोई पांच बतावे कोई छह बतावे हैं, इनमें मत मतांतर है। लेकिन इन सबको अर्थ संक्षेप में समझ लो कि कृच्छ होए क्या है, ये सब कितनी वेराइटी हुए। शरीर को तपानो है ना, तो देखो व्रत के द्वारा शरीर को तपाया जाए। ये जो पाद कृच्छ होवे, पाद कृच्छ का को कहवे कि जब 4 दिन को उपवास करना पड़े, वो पाद कृच्छ कहा जाए। 4 दिन उपवास करो कंटिन्यूअस हो। और कृच्छ कृच्छ क्या हुए है, तो हमें ऐसा हुए कि एक दिन सुबह भोजन करना, दूसरे दिन सायंकाल को भोजन करना, और वाके बाद 6 दिन को होवे कृच्छ कृच्छ तप जो होवे ना, वो 6 दिन को होवे। पहले दिन प्रातः काल करना, दूसरे दिन सायंकाल करना, और वाके बाद जो आते 2 दिन है वह हमें बिना मांगे भोजन करना, और शेष 2 दिन में उपवास करना। ये कृच्छ कृच्छ की वैरायटी है। वाके बाद जो है तप्त कृच्छ है, तप्त कृच्छ, वहां में क्या करना, 3-4 दिन तक खाली गर्म जल पीनो, दूध और घी को सेवन करो, या को तप्त कृच्छ कहा जाए। ये सब शास्त्र की, देखो तपो ज्ञानादि भावे न स्वेद जास्तु प्रकृतिता की वैरायटी है ये सब। बाकी बाद अतिकृच्छ जो होवे ना, वो तप्त कृच्छ सु भी ज्यादा हो। और जो प्राजाप्रत्यकृच्छ हुए है, प्राजाप्रत्यकृच्छ जो है वो 12 दिन को व्रत होवे, वको प्राजापत्य व्रत कहो जाए। मैंने एक चतुर्योगी 12 साल की होवे के नहीं, 12 की, एक युग 12 बरस को होवे ना, यानी वह न्याय से आपको प्राजापत्य व्रत कहो गयो है कि पहले 3 दिन तक जो है सायंकाल में 22 ग्रास खाने, 22 खाली ग्रास खाने, ज्यादा नहीं खाना पहले, पहले 3 दिन। फिर बाकी के जो 4, 5, 6 और 3 दिन है, वहां में सायंकाल जो है 26 ग्रास खाना, ऐसे नहीं। और बाकी बाद जो 3 दिन हमें, वहां में फिर सु 24 ग्रास खाना, और अंतिम 3 दिन उपवास करना, ये प्राजापत्य कृच्छ कहा जाए। और जहां ये पुरुषोत्तम जी चांद्रायण बात बता रहे हैं, चांद्रायण क्या हुए है, क्या को ध्यान से समझो कि ये 24 दिन को व्रत होवे, चांद्रायण व्रत जाको अपन कहे। भागवत में भी बहुत ठिकाना आवे कि हमने चांद्रायण कियो, चांद्रायण कियो। ये हुआ क्या है चांद्रायण, ये 24 दिन को व्रत होवे कि जहाँ में पहले 15 दिन जो है वो धीमे धीमे भोजन की मात्रा बढ़ाई जाए, और दूसरे जो 9 दिन है, 15 और 9 24, तो दूसरे 9 दिन जो है धीमे धीमे भोजन की मात्रा घटाई जाए। या ढंग से जो स्टाइल है भोजन की, वह चांद्रायण व्रत कहा जाए। अब और या की डिटेल की इंक्वायरी मत करो, इतनी डिटेल आपको मिल गई। अरे जैसे हमारे तो एकादशी ठीक से नहीं होती है। हम एकादशी अपन रोते रोते करें कि भाई कहाँ एकादशी आ गए, हम 4 दिन को उपवास करने कहे तो चेहरा ही उदास हो जाए अपना कि भाई करना क्या। तो ये क्या है कि तप की बात है। अनशन आदि रूपम तप तपा, अनशन
मैंने भोजन नहीं कर, वाको अपन चांद्रायण कहो जाए मूल में, वो चांद्रायण है। और तपो ज्ञानादि भावे न, तो तप तो अपने देखियो तप ये है, और मैंने तप और ज्ञान आदि के भाव सु जाने अपने आप को तपायो है, वो स्वेदज वक्ता है, ऐसा कह रहे हैं महाप्रभु जी। तो ज्ञान को अर्थ क्या लेनो, तो कह रहे हैं कि सैश्वर सांख्यादि सिद्धम, वो सैश्वर सांख्य को जो ज्ञान है वो ज्ञान हो, निरीश्वर सांख्य नहीं। माने प्रकृति और पुरुष को मिलाने वालों कोई है, अपने आप नहीं मिल रहे हैं। अपने आप मिल रहे हैं तो निरीश्वर सांख्य हो गयो, और कोई उनको मिला रहे हो है तो सईश्वर सांख्य हो गयो। और बीटे जी के गीता जी के क्लास में यह विषय को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझो ही होगा। तो ये वह प्रकार को है। और आदि पदे न योग ध्यानादि तपो ज्ञान आदि, तपो ज्ञान आदि, आदि में क्या लेना, तो आदि पदे न त्याग, आदि पद सु त्याग लेना। भाई तप करनो, सैश्वर सांख्य को ज्ञान रखनो, और त्याग करनो, इन तीन चीजन के द्वारा जाने अपने आप को तपायो है। कहीं कि देखो एक बात समझो कि जब अपन तप कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है ना, या लिए पुरुषोत्तम जी को कर्म ले रहे हैं, या लिए कर्म कर रहे हैं। अब मैं पुरुषोत्तम जी की बारात के गीत गा रहा हूँ, या लिए ऐसे बोल रहा हूँ, वो कर्मी भयो एक प्रकार। तो तेषाम भावे न विद्यमानतया संयुक्ता ये गुणा, माने इन सब बातंसु, इन इन सब भावंसु जो है वो संयुक्त ये गुणा, मिलो भय गुण वाले जो वक्ताएं हैं, ते स्वेदजाहा प्रकीर्तिता, वपु स्वेदजाहा, स्वेदज कहो गए हो, यूं कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। ख्याल आयो? अब क्या कह रहे हैं, अत्र योग ध्यानादि संयुक्त पदैक देश भूतम संयुक्तम पदम अनुसज्जते। या क्या पहले वाली जो लाइन थी, कौन सी लाइन थी, कि योग ध्यानादि संयुक्ता, तो योग ध्यान सु जो संयुक्त हैं वो वर्षा के जल के समान है, लेकिन तप और ज्ञान के भाव सु जो संयुक्त हैं उनको स्वेद जल कहे हो। तो संयुक्त पद वापरो नहीं है महाप्रभु जी ने, लेकिन मान ले नो, ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे, मान ले नो। अत्र योग ध्यानादि संयुक्त पद एक देश भूतम संयुक्तम पदम अनुसज्जते, या को भी अनुसज्जन हो जाएगा, यूं से हमें जोड़ ले। तथा च तादृशा गुणा स्वेद जा प्रकृत, वैसे गुण वाले जो हैं वो स्वेदज कहे जाए हैं। अब ये थोड़ा सा व्याकरण बता रहे हैं, थोड़ा सा पुरुषोत्तम जी है तो व्याकरण तो बचाएंगे, कि स्विदा गात्र प्रक्षरणे, स्विदा धातु को यहाँ में प्रयोग भयो है। स्वेद धातु जो है वो स्विदा धातु से बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि स्विदा धातु जो है ना वो कब कहाँ यूज होवे, तो कह रहे हैं कि गात्र प्रक्षरण, शरीर सु स्त्रवित होवे के अर्थ में। गात्र प्रकर्षेण क्षर, प्रक्षरण, वहां में स्विदा धातु को प्रयोग हो है। धर्म श्रमादिना संतप्ता, इनने धर्म को श्रम किया है। धर्म श्रम, श्रम आदि ना संतप्ता, वासु ये संतप्त है, अच्छी तरह से तपे भय हैं।
गात्रात् प्रसृतम यज् जल, गात्रात् मतलब शरीर सु प्रसृत होतो भ्यो, स्रवित होतो भ्यो जो जल है वो स्वेद कहो जाए। स्वेदः तस्मात्, तस्मात् जाता, और वाके कारण, वातरसु ये स्वेद जल पैदा होने के कारण वर्ष जल अभिन्नत्वेपि, वर्षा के जल सु ये भिन्न नहीं है, एक ही है। कहेंगे वर्षा को जल भी स्रवित हो गए है और शरीर सु भी जल स्रवित हो गए है। वह अर्थ में यूं कह रहे हैं कि ये वही है, अभिन्न होवे पे भी बिंदु रूपत्वा, ये बिंदु रूप है। वर्षा के जल भी बिंदु के रूप में यहाँ पे अपने शरीर पे पड़े हैं, और पसीना को जल भी वही तरह से अपने शरीर से बाहर निकले हैं। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वर्षा जल तुल्या, वर्षा जल के तुल्य होने पे अवर्षा या आपो वस्त्रादौ एकीभूता तत्तुल्या, लेकिन यहाँ को वर्षा नहीं कह करके अवर्ष्य कहा कर। अवर्ष्य को अर्थ वर्षा के जल के जैसे, ये लिख लो बात, वर्षा के जल के जैसे इनको कहा। क्यों? तो कह गए वस्त्रादो एक ही भूता, तुम्हारे पसीना, पसीना जो है वर्षा को जल भी तुम्हारे शरीर से मिल जाए है, वस्त्रन से मिल जाए है, पसीना को जल भी अब तुम्हारा वस्त्र सोख ले है कि नहीं? पसीना को जल भी वस्त्र सोख ले है। वाट आल्सो ता, वो जो जल है जैसे यथा न समीचीन व्यवहार योग्या, वो अच्छे व्यवहार के लायक तो वो जल नहीं है। ख्याल में आया? अच्छे जल के समान नहीं है। किंतु तद गात्रस्यैव ताप निवारका, वो जो पसीना को जल है वो शरीर के ताप को निवारक है। जैसे पसीना निकल जाए, जैसे कोई को बुखार आता हो और पसीना निकल जाए तो वो ताप की निवृत्ति हो जाए है। अन्यस्य, तो वास्तु कोई दूसरे को क्या फायदा हो गए? अरे भाई, वक्ता है तो श्रोता को फायदा करना चाहिए क्या नहीं? इस श्रोता को तो फायदा करे नहीं है, खुद को ही फायदा करे। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि एवं तदगुता तदगता गुणा अपि इत्यर्थ। तो या स्वेद जल के समान भाव वाले जो वक्ता हैं वो भी वह पसीना के जल के जैसे ही हैं कि खुद के ही ताप को निवारण हो जाए, ऐसे हुए हैं। ये दूसरे के ताप को निवारण नहीं कर पाओगे। मुझे लगे पंक्ति बैठी होगी आपको, कठिन नहीं है इतनी। ये समझ में आओ, लेकिन जैसे एक मेरा शंका है, आप हाँ, आपने जो कही कि हमें कर्म मार्ग बीच में लियो, ये समझ में नहीं आ जाएगा, तो जो आप वहाँ को कुछ इलाबरेट करेंगे जी क्या? वही तो मैंने कही। अब क्यों करो ये नहीं पता चल रही है। ये पुरुषोत्तम जी के निरूपण से ऐसा लग रहा है कि कुल मिला के तप जो है वो एक कर्म ही तो है। यार ये पुरुषोत्तम जी ने आपको कर्म के अंतर्गत लिए हुए है, ओके। और अपनी मूलभूत योजना जो है ज्ञान की चल रही है। जी 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 जी। अब वो सोचूंगा, विचार के फिर बताऊंगा आपको, अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है। जी हाँ बोल में तो। दरअसल सुना, तो देखिए ये जो तप में कही है, तो तप में ज्यादा उनको जो है वो मतलब इंद्रिय निग्रह, उनको फोकस जो है वो इंद्रिय निग्रह और मतलब आध्यात्मिक उन्नति है। पर वहां में मतलब ना महात्म्य ज्ञान ज्ञान को कुछ बढ़ रहे हो और ना स्नेह को एलिमेंट है। जैसे सर आपने सरस को एक्सप्लेन किया तो कि जहाँ में सरोवर प्रेम से भरो रहे कमल जैसे, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है या के लिए इनको मतलब। और उनको फोकस ज्यादा कर्म के ऊपर है, मतलब खुद को, शरीर को और इंद्रिय को निग्रह करना, इसीलिए हाँ कर्म मार्ग ये कही है। और वैसे समझना, और इसीलिए वो मतलब स्वेद है कि मतलब वो सिर्फ खुद को इंद्रिय निग्रह कर सके, पर वासु ना महात्म्य ज्ञान की भी उन्नति हो रही है। जैसे योगी है तो योगी को तो एटलीस्ट महात्म्य ज्ञान की तो उन्नति हो रही है,
पर इनकी कोई महात्म्य ज्ञान की भी उन्नति ना हो रही, ना स्नेह को एलिमेंट आ रहा हो, इसीलिए फिर वो किसी और को भी मतलब वो प्रभु तरफ आगे नहीं बढ़ा सके। वैसे ही लेनो ना पूरा। हाँ, और यहाँ में मित्र देख ऐसा है, अभी आनंद जी ने भी पूछी थी, तो वासु को क्लिक भयो कि एक्चुअली हमें इतनो कर्म को उपयोग नहीं है। हम्म। कहीं कि देख, जब भी कोई योगी होएगा, एक ठिकाने बैठो रहे, बरोबर। तो हमें कर्म आयो कहाँ? वो ज्ञान के कारण हमको तप की वैल्यू समझ में आ रही है, करके ये हम्म। ज्ञान की ही वैरायटी है। लेकिन वो कोई कर्म तो कर ही रहे हो है ना। जैसे एक सीधी सी बात समझ, कि जैसे आंख, अपनी आंख जो है, अपनी आंख जो है वो ज्ञानेंद्रिय है कि कर्मेंद्रिय है? आंख तो अपनी कर्मेंद्रिय है, और अंदर जो वो है वो ज्ञानेंद्रिय है। आंख जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, अच्छा। कर्मेंद्रिय नहीं है। आंख, नाक, कान, त्वचा, हाँ, ज्ञानेंद्रिय बरोबर है। फाइव सेंस ऑफ और ऑर्गन। ये ज्ञानेंद्रिय है ना। हम्म। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, आंख को घुमा रहे हैं, वो कर्म भयो क्या नहीं? बरोबर है। आई के नहीं ध्यान में? हाँ, तो एक यूं एलिमेंट, देखो, यूं देखो, एक यूं एलिमेंट देखो। बराबर, एक एलिमेंट ये समझ सके कि उनको थोड़ा फोकस, जैसे आपने एक बार कही थी कि झोंक ज्यादा किसके ऊपर है वो समझना। तो इनको जरा झोंक कर्म के ऊपर है, कि मतलब खुद को नियंत्रण करना, उपवास करना, वाक्य ऊपर है। आध्यात्मिक ज्ञान की या उन्नति के ऊपर थोड़ा कम है, इसके लिए फिर वो कर्म मार्गीय में ले रहे हैं। हाँ, वहां नेचर से इनको जो है कर्म कह दिए गए हैं। पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं एक्चुअली है ये ज्ञान ये की है, ज्ञान है, ये ज्ञान। ज्ञान मार्गी मुमुक्षु। आया ना ध्यान में? हाँ वो जी। अंदर पुरुषोत्तम जी को जो आंतरिक भाव है, वैसा लग रहे है। कहीं कि बड़े कुछ न कुछ सोच के ही कर रहे हैं, या को कर्म मार्गी क्यों कह रहे हैं? कारण कि ये जो ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान कर्म को कंपेल करे, लेकिन प्रसूत कहाँ सु भय? ज्ञान सु प्रसूत कर्म तप माने तप है। क्या लिए ये एक्चुअली है ज्ञान को अंग। समझिए, धनुष समझ। तो तेन तादृशाम अपि संगो न प्रकृतोपयोगी। तादृशाम, ऐसे भाव वाले जो वक्ताएं हैं, उनको भी संग जो है न प्रकृत उपयोगी, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उपयोगी नहीं है। बेटर, तुम भक्ति करना चाह रहे हो तो तुम इनसे भक्ति सीख नहीं पाओगे, अपने में मस्त रहे ये। तो जो योग ध्यान आदि से जो संयुक्त रहेगो, वो तो ज्ञान जो है वो सईश्वर सांख्य कह दियो कि नहीं? तो ज्ञान कह दिया, तो ज्ञान या को मुख्य पार्ट है नहीं? वह कर्म के द्वारा वने ज्ञान को फलीभूत करना चाहे वह, करके वो ज्ञान मार्गी मुमुक्षु है। लिए ऐसा व्यक्ति जो है प्रकृति में उपयोगी नहीं होएगो। तप आदिशु एव विशेष अभिनिवेश है न, कारण कि याको जो अभिनिवेश है, माने याको जो जहां ज्यादा फोकस है, वो तप आदिशु एव, तप वगैरह में ही है। और अपने यहाँ तप जो है ना, एक बात समझो, भक्ति में तप जो है, योग जो है, वो भक्ति को अंग है, भक्ति अंगी है। और या की नजर में तप जो है अंगी है, और भक्ति अंग है, जो अपने से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हुई। अपने लिए भक्ति अंगी है और तप वाको अंग है। हैं? भाई जाने तपनो नहीं जाने हो सेवा में, तो माने क्या सेवा करी भाई? तपनो तो पड़े कि नहीं? जैसे तुमको भूख भी लगती होगी, तो जब तक तुम ठाकुर जी को भोग नहीं धर दोगे, और भोग सरा के ठाकुर जी के अनुसरण नहीं कर दोगे, तब तक तो तुम भोजन नहीं कर सको। तो वो तप हो क्या नहीं? पाठन तो तप हो ही सके है। जैसे अपन कभी भी रात की जो सेवा को क्रम है, जैसे शरद पूनम की सेवा को क्रम है, वो पूरा रात को ही है, तो ठेठ 11 11:30 बजे अपन फ्री हुए। तो हमें वो तप रहे हो ना, इतना आत्मनियंत्रण, तो वो सब होना ही चाहिए।
लेकिन वो सब काय के लिए है? भक्ति के निर्वहनार्थ है, तप के लिए नहीं। तप नहीं करना चाह रहे, वो तो भक्ति कर रहे हैं, वहां में तप आ रहे हो यूं। यानी ये गुणानाम गौणत्वा, यानी है कि गुण को गौण रूप से लो। यानी क्वचिन मुख्यत्वेपि, माने कभी ये भगवत गुण की प्रधानता तुम्हारे सामने एलोबरेट भी कर दे, तब भी प्रकृत अनुपयोगित्वा, सार्वधिकी के पास ये व्यवस्था नहीं है। और किंचित कालिक कोई व्यवस्था वाके पास होए तो होए, पर सार्वधिकी वाके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो ये कुल मिला के ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। और आगे की जो पंक्तियां हैं कि अवर्षत्वम च वर्ष अभिन्नत्वे सति तत्समानत्वम तच्च भूय प्रक्षरणाद बोध्यम। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अवर्षत्वम च वर्ष अभिन्नत्वे, भाई वर्षा को जल और अवर्षाभ्य का, वर्षाभ्य और अवर्षाभ्य लगाया, तो अ को अर्थ जो है खाली अभाव नहीं हुआ है, वाक्य जैसो, पर वो नहीं। जैसे कोई पशु है घोड़ा जैसो, लेकिन घोड़ा नहीं हुआ है, तो वाको अपन कहेंगे कि ये अनश्व है। एक घोड़ा के जैसो है लेकिन घोड़ा नहीं है, ये अनश्व है। वह अर्थ में अपन ने जो नष्ट प्रश्लेष को अर्थ किया, तो वह में ये घोड़ा को अभाव है ऐसे अपन नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये घोड़ा के जैसो ये, लेकिन ये घोड़ा नहीं है, कुछ दूसरो है जो घोड़ा जैसो दिखतो हो। यूं जैसे गधा घोड़ा जैसो दिखे के नहीं, गधा घोड़ा जैसे ही तो दिखे, वो अनश्व है। तो वह अर्थ में वर्ष और अवर्ष, वह अर्थ में लेना चाहिए। यो पुरुषोत्तम जी वो कहना चाह रहे हैं कि सायणी है तू वर्ष नैरपेक्षेण भूमो अवस्थिता अवर्षा इति व्याख्यातम। यो कह रहे हैं कि सायणीय जो भाष्य है वहां में अवर्ष, अवर्ष को जो जल है वो कैसे वाको व्याख्यान कियो है, तो कह रहे हैं कि भूमि को जल नहीं, वो वर्षा को जल नहीं, भूमि पे पड़ो पे जल, वाको अवर्ष कहो है सायणीय भाष्य में। लेकिन ये वो कह रहे हैं भाष्य, हमको ये भाष्य कौन सा है? शायरणी भाष्य? सायण जो है भाष्यकार भय हैं, सायण करके बहुत बड़े भाष्यकार भय हैं। उनने वेदन पे सूत्रन पे भाष्य लिखे है। वेद की जो वेद की जो ऋचाएं हैं उपनिषद, उनमें सायण भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। गूगल कर लोगे ना सायण भाष्य तो पूरी डिटेल मिल जाएगी आप लोगों ये कोई को। पर्टिकुलर मत के है कोई, जैसे माधवा के, रामानुज के, ऐसा कोई की? नहीं, एक इंटरप्रेटेटर है भाष्य को, ओके। सांप्रदायिकरण से ऊंची बात है। जैसे ओके। वेद व्यास जी को अपन कोई सांप्रदायिक के हिसाब से विचार करेंगे, नहीं नहीं। बस ऐसे ही सायण जो है उनको सायणाचार्य भय, अच्छा, भले देखो मतलब। तो हमने अलग अर्थ किया है कि भाई भूमि पे पड़ो हुए जल जो है वो जो है वो भूमि पे पड़ो हुए जल जो है वाकु अवर्ष कहना चाहिए। यूं तन्ना अस्माकम रोचते कि वो हमको वो पसंद नहीं आ रही है बात सायणाचार्य की, ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। अब हमें ये पर्युदासस्य सदक
सदृग्राहित्वेन भूमो अवस्थितेत सादृशत्व अभावात्। ये जो मैंने आपको वही बताई बताई बात, नष्ट प्रश्लेष वाली जो बताई ना अनश्व की, वो बात को यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं व्याकरण पक्ष से। या लिए कुल मिला के यूं कहना चाह रहे हैं कि अतः तदर्थम तत्र स्वेद जलमेव ग्राह्यम। स्वेद जल ही ले लो, पसीना को जल, ख्याल है? क्योंकि क्यों ऐसे लेनो, तो कह रहे हैं कि भूयः सादृश्यात्। भूय मतलब बहुत ज्यादा, वहां में सिमिलरिटीज है, सादृश्यात् काय में, वर्षा के जल में और पसीना के जल में। या लिया यहाँ पे जो है अवर्ष को, माने ये, या में अवर्ष को जो अर्थ है वो पसीना को जल ही समझनी चाहिए, यूं है। तो ये कुल मिला के अपन ने 8 श्लोक देखे पुरुषोत्तम जी की टीका के हिसाब से, अपनो ये अर्थ पूरा भयो। और बाकी बाद जो है अपन कल्याण राय जी को कंसल्ट करें तो जैसे 9वां ये जो श्लोक। पर्युदासस्य सद्ग्राहित्वेन, ये क्या होता है? जैसे पर्युदासस्य सद्ग्राहित्वेन मैंने भूमावस्थित। मैंने पर्यदास को अर्थ हो गए कि वो वाकई सत्ता को अभाव, पर्युदास को अर्थ हो गए अच्छा। पर्युदास, सत्ता को अभाव, वो अर्थ में। वो पूरा पढ़ोगे तो आप लोगों के पास तो वो अनुवाद भी होएगा शायद, वहां में देख लीजिए आप। हाँ जी जी, देख शायद, लेंगे। हाँ, हिंदी टीका वाला अनुवाद भी है, जी जी जी। वहां में देख लीजिए आप। मैं तो ये मूलसू देख रहा हूँ यहाँ के लिए। तो आज जो है वो कल्याण राय जी को 9वां श्लोक आज अपन शुरू करें कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करें? अलौकिकेन ज्ञानेन ये तो प्रोक्त हरिय गुण कादाचित का शब्द गम्या पतत शब्दा प्रकीर्तिता। अपन याकू बात को देख लें कि 13वां भाव है, ये देखो 13वां भाव जो है वो याधुनिभ्य स्वाहा को पतत शब्द मतलब झरना को जल, झरना के जल को कंपैरिजन आवार, ख्याल में आया? ये झरना को जल भी जो है ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु वक्ता को ही प्रकार है। ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु ये भी। तो कादाचित्का शब्दगम्या पतत शब्दा प्रकीर्तिता। जैसे अपन झरना की आवाज अपने को दूर सु आती रहे, पतत शब्द माने गिरने के कारण आवाज आ रही है, वाको अपन झरना कह रहे हैं। पतत शब्द, गिरने के कारण शब्द आवाज आ रही है, तो वाको पतत शब्द कहे जा रहे हो। ख्याल आयो ना? तो याको याधुनिभ्य स्वाहा कह रहे हैं वेद में। तो या में करण राय जी अपने को यो समझा रहे हैं, कर ले आज अपन ये, ठीक है, बाद में करना है नेक्स्ट क्लास में। ये जैसे आप आ गए हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा। जितनी देर लगेगी वो वही हिसाब से आप करा नहीं नहीं, दीजिए। हमें कम से कम 20-25 मिनट तो लगेगा ही। तो फिर ये जो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और बाकी हाँ बाकी औरन को अनुकूलता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आज यहाँ रखें, कोई बात ठीक। नहीं, यहाँ रख दे। नेक्स्ट फ्रेश अपन 9वां श्लोक शुरू करेंगे। मूल में अपनो 8 श्लोक पूरे अभय जल भेद के अपने, क्या लायो ना? अब 9वां श्लोक अलौकिक न ज्ञाने न ये शुरू हो गए। तो आश्रय को पद करें। हम्म, भले बुरे दो ते श्री वल्लभ
भले बुरे दो तेरे, तुम ही हमार लाज बढ़ाई, विनती सुनो प्रभु मेरे, शिवल्लभ भले बुरे दो तेरे। और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, आगे को क्या है पंक्ति का, देखे बहुत घने। तुम सब नहीं, एकदम तो भूल गया। ये दूसरा चरण भजे ते निडर भय सब चेत, शिवल्लभ भले बुरे दो तेरे, भले बुरे दो तेरे, शिवल्लभ भले बुरे दो तेरे। दंडवत प्रणाम जीजू। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंड प्रणाम जय जय। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।